पहली चीज हमारा कैश, हमारा कैश जा रहा है, कैश जाता हुआ दिखा दिया, हमने कैश को माइनस कर दिया। और प्रीपेड एक्सपेंस, लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारी एमएस एमएस अशोक, अशोक वॉज पेड इन कैश, मतलब जो मेरी लाइबिलिटी थी, अशोक नाम की लाइबिलिटी थी, मैंने उसे कैश देके रफा दफा कर दिया। यहाँ से 1,25,200 रुपये कैपिटल में प्लस 2,000। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं लक्ष्य आपका दोस्त लेके आ चुका हूँ आपके लिए किसी इसका 5वां चैप्टर, जो कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। आपके जितने भी थ्योरी चैप्टर थे वो हम पहली वीडियोस में उठा चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हो तो एक बार जाके देख लीजिएगा। अभी हमारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स की शुरुआत है। अब यहाँ से हमारे जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं वो सारे हमारे प्रैक्टिकल चैप्टर होने वाले हैं, मतलब हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है उसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं, हम वो इस्तेमाल करना सीखेंगे अब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं ये अकाउंटिंग इक्वेशन असल में होता क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमें बताते हैं कि हमारे जो असेट्स होते हैं वो कैसे हमारे कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होते हैं। जैसा आपको पता होगा, जैसे आपकी अकाउंटिंग होती है, आपकी अकाउंटिंग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे चलती है। मतलब आपकी हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसका असर डेबिट पे भी पड़ेगा और उसका असर क्रेडिट पे भी पड़ेगा। ठीक है, और आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमेशा यही होता है, असेट जो होते हैं आपके वो हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी के प्लस करके जो सम आता है उसके बराबर ही होते हैं। कभी ना ज्यादा, कभी ना असेट ज्यादा हो सकते ना लायबिलिटी ज्यादा हो सकती। ये दोनों ऊपर नीचे कभी हो नहीं सकते, दोनों बराबर होंगे। अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आपने कहीं गलती करी है। ठीक है, अब हम अपने कैपिटल को लायबिलिटी के साथ क्यों जोड़ते हैं वैसे? अगर ये नहीं पता, इसे देखते हैं एक बार कैसे ये हमें जोड़ते क्यों है असल में। जैसे आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है जो आपका बिजनेस है और बिजनेसमैन दोनों की अलग अलग सेपरेट एंटिटी है, मतलब दोनों अलग अलग इंसान है। जो हमारा बिजनेस है वो एक अलग इंसान है और जो हमारा बिजनेसमैन है वो अलग इंसान है, वो एक बाहरी व्यक्ति हो गया हमारे लिए। अब जो बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा डालता है वो कहलाती है कैपिटल। क्या कहलाती है वो कहलाती है कैपिटल। ठीक है, अब मैं अलग इंसान हूं, अगर मैं किसी से पैसा ले रहा हूं तो वो मेरे लिए क्या हुआ? वो मेरे लिए उधार का पैसा हुआ, मुझे वो वापस लौटाना है उसे, तो ये मेरे लिए क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। ठीक है, वो मेरे लिए लायबिलिटी हो गई। लेकिन जो बिजनेसमैन है वो तो हमारे साथ का ही बंदा है ना, लेकिन है अलग बंदा, तो हमारे लायबिलिटी तो हुई, लेकिन वो हमारे इंटरनल लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा कैपिटल को लायबिलिटी के साथ जोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ट्रांजैक्शन कैसी कैसी होती हैं। ट्रांजैक्शन दो टाइप की होती हैं, पहली जो दोनों साइड इफेक्ट डाले, दूसरी जो केवल एक साइड इफेक्ट डाले। अब दोनों साइड इफेक्ट डालने वाली ट्रांजैक्शन होती कौन सी है? पहली ट्रांजैक्शन, अगर आपने कोई क्रेडिट सेल करी है, मतलब उधार पे कुछ सामान बेचा है, तो उससे क्या होगा? उससे आपकी जो असेट्स हैं, असेट्स बढ़ जाएंगी और आपकी जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। मतलब आपने किसी को माल बेचा, आपने किसी से माल खरीदा उधार पर, तो आपके पास पहली चीज गुड्स आ गए, आपके पास गुड्स आए, लेकिन आपके जो क्रेडिट, लेकिन आपने जिससे उधार खरीदा उसका नाम भी आप अपने अकाउंट की बुक में चढ़ाओगे, तो वो भी हमारी लायबिलिटी बढ़ गई एक तरह से। ठीक है, डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी। अब हमारा असेट भी कम हो गया और लायबिलिटी भी कम हो गई। ये कैसे कम हुई? ये ऐसे कम हुई, जो हमने जिसे उधार लिया था हमने उसे पैसा लौटा दिया, इससे हमारा कैश कम हो गया और हमारी जो लायबिलिटी थी वो भी कम हो गई। अगला होता है हमारा इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल। अब असेट बढ़े और कैपिटल बढ़ी, कैसे बढ़ी? हमने अपने कैपिटल में एडिशनल कैपिटल जोड़ दी, मतलब हम घर से और पैसा लाए, हमने अपने कैपिटल में जोड़ दी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? हमारा जो कैश था बिजनेस में, कैश बढ़ गया और हमारी कैपिटल भी बढ़ गई। ठीक है, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन कैपिटल। अब डिक्रीज कैसे आया? दोनों चीजों में, हम अपने बिजनेस में से कुछ पैसा अपने घर ले गए। ठीक है, कैपिटल में से कुछ पैसा निकाला और उस पैसे को निकाल के अपने घर ले गए, तो ये हमारी ड्रॉइंग्स कहलाती है। जिससे हमारा कैश जो है, जिससे हमारा कैश कैश कम हो जाता है, और कैश कम हुआ उसके साथ साथ कैपिटल भी कम हो गई। ठीक है, अब देखते हैं अगली ट्रांजैक्शन क्या होती है, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट। अब असेट में इंक्रीज भी है और असेट में घटा भी। मान लो आपने कुछ कैश परचेज करी,
क्या करी? कैश परचेज। कैश परचेज करी आपने, मतलब कैश परचेज का मतलब ये नहीं कि हमने कैश खरीदा, हमने कैश देकर कुछ खरीदा। मान लो हमने मान लो हमने कुछ कैश देकर स्टॉक खरीदा, इन्वेंट्री खरीदी, तो हमारा क्या, कैश देकर स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया, और हमने कैश दिया था तो हमारा कैश क्या हुआ, हमारा कैश कम हो गया बिजनेस में से। ठीक है। अब अगली आती है डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन अदर लाइबिलिटी। अब हमारी लाइबिलिटी में इंक्रीज, हमारी लाइबिलिटी, एक तो एक लाइबिलिटी बढ़ गई और एक लाइबिलिटी घट गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी कुछ स्पेशल एंट्रीज होती हैं। स्पेशल एंट्रीज जैसे हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब हमने अपना काम तो करवा लिया लेकिन सामने वाले को पैसा नहीं दिया। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में जो हमारी कैपिटल इस केस में हमारी जो कैपिटल होगी, हम कैपिटल में वो खर्चा दिखा देंगे, मतलब कैपिटल में से माइनस कर देंगे, और अपने जो हमारी जो लाइबिलिटी थी, हम लाइबिलिटी को बढ़ा के दिखा देंगे। लाइबिलिटी को बढ़ा के दिखा देंगे किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। ठीक है। अब अगला आता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब हमने पहले ही पैसा दे दिया किसी एक्सपेंस के लिए, हमने हमारा कुछ खर्चा होने वाला था उसके लिए हमने पहले से ही पैसा दे दिया। ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें हमारा जो कैश होगा, पहली चीज हमारा कैश जा रहा है, कैश जाता हुआ दिखा दिया, हमने कैश को माइनस कर दिया। और प्रीपेड एक्सपेंस, अभी हमारा खर्चा हुआ है, बाद में हमारा उस खर्चे से हमारा फायदा होने वाला है, तो एक तरह से हमारी एसेट हो गई, तो हमने असेट को बढ़ावा दिखा दिया, असेट को प्लस कर दिया। ठीक है। और असेट को प्लस करेंगे और लिखेंगे क्या असेट की जगह? उस जगह हम लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब उस एक्सपेंस का नाम लिख देंगे हम उस जगह। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अक्रूड इनकम। अक्रूड मतलब हमने काम कर लिया लेकिन हमारी इनकम नहीं आई, हमने काम कर चुके हैं, हमारी इनकम नहीं आई, तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये हमारा मतलब फायदा तो है ही, इनकम तो है ही हमारी, तो हम इसे कैपिटल में प्लस कर देंगे, कैपिटल में बढ़ावा दिखा देंगे हम। ठीक है। मतलब हमारी इनकम हो चुकी है, बस हमारे पास आनी बाकी है। ठीक है। कैपिटल में बढ़ावा दिखा दिया, और दूसरा इसे हम असेट में भी बढ़ावा दिखा देंगे। ठीक है। असेट में बढ़ावा क्यों दिखाया? क्योंकि इस चीज से हमें फ्यूचर में फायदा होने वाला है। अब अगली आती है हमारी अनअर्न्ड इनकम। मतलब हमारे पास पैसा आ गया लेकिन हमने काम नहीं करा, हमें काम करके देना है। अब हमें काम करके देना है तो ये हमारी लाइबिलिटी है एक तरह से। ठीक है। तो हमने लाइबिलिटी बढ़ा दी, हमने अपने लाइबिलिटी को बढ़ावा दिखा दिया। ठीक है। और दूसरा इससे क्या हमारे पास क्या आया था? हमारे पास इनकम मतलब पैसा तो आया था, हमने कैश को भी बढ़ावा दिखा दिया। ठीक है। ये कुछ हमारी स्पेशल एंट्रीज थी जो आपकी बाद में आपको इस्तेमाल होने वाली है, और इस चीज में काफी कंफ्यूजन आती है, तो इसे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा दोबारा। आगे देखते हैं। अब ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन होती है जिनसे हमारी कैपिटल में फर्क पड़ता है? पहली ट्रांजेक्शन होती है हमारी ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब बिजनेसमैन अपने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा ले गया, इससे हमारी अगर ड्रॉइंग्स हो रही है तो इससे हमारी कैपिटल कम होगी। क्या होगी? हमारी कैपिटल जो है वो कम होगी, और हमारा कैश भी कम होगा। ठीक है। या फिर अगर कैश ले गया तो कैश कम होगा, स्टॉक ले गया स्टॉक कम होगा, अगर कुछ और ले गया तो कुछ और कम हो जाएगा। ठीक है। अब एडिशनल कैपिटल मतलब अब बिजनेसमैन आया भला इंसान, वो उसने आगे अपने बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा डाल दिया, इससे क्या होगा? इससे हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल बढ़ गई और हमारे पास क्या आया? एडिशनल कैपिटल मतलब कैश आया होगा, तो हमने कैश बढ़ा हुआ दिखा दिया। कैश आ सकता है, बैंक बैलेंस आ सकता है, गुड्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। नहीं, गुड्स नहीं आएंगे,
इसमें केवल कैश है हमारे बैंक बैलेंस ही आएगा। ठीक है, अगला होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया हमें किसी चीज पे फायदा हो गया, मतलब अब फायदा हुआ, फायदा होने से क्या होगा, पैसा आया, मतलब हमारी कैपिटल बढ़ गई, पहली चीज तो कैपिटल बढ़ गई, और प्रॉफिट हुआ तो हमने कैश हमने बढ़ावा दिखा दिया। ओके, हमारा लॉस हो गया, हमारे पास से पैसा चला गया फालतू, हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी और हमारा कैश भी कम हो जाएगा, या कोई असेट कम हो जाएगी। ओके, अब देख, अब अगला हो गया हमारा एक्सपेंस। हमने कुछ खर्चा करने के लिए हमने क्या दिया होगा, हमने कैश पैसा दिया होगा या कुछ असेट दिया होगा। ठीक है, तो हमारा असेट कम हो गई पहली चीज, और दूसरी एसेट कम हुई तो उसके साथ साथ हमारी कैपिटल भी कम हो गई। ओके, ये आपका बेसिक था जो आपको अकाउंटिंग के क्वेश्चन में समझना था। और हम यहाँ से हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ। ठीक है, जैसे पहला हमारा पहला एग्जांपल है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस विद 5 लाख रुपए। कैश नहीं बोल रखा लेकिन इसमें अमाउंट बता रखा है। तो इसमें दो चीजें देखो, दो चीजें क्या बढ़ रही घट रही हैं। इसमें पहली चीज जो मेरे को दिख रही है वो है स्टार्टेड अ बिजनेस, मतलब बिजनेस स्टार्ट करा है। स्टार्टिंग में जो पैसा आता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा कैपिटल। हमारा कैपिटल हो गया, एक चीज हमें कैपिटल दिख गई, और दूसरा ये जो अमाउंट है वो क्या है हमारा, वो है हमारा कैश। ओके, तो मतलब इसमें हमारी कैपिटल और कैश इन्वॉल्व है, ये देख लिया हमने। अगली ट्रांजैक्शन है, इसमें ये बोल रहा है परचेज गुड फॉर कैश, मतलब हमने गुड्स खरीदे, क्या देकर, कैश देकर। कितने रुपए के, 1 लाख रुपए के। ठीक है, सेकंड ट्रांजैक्शन जो है हमारी, उसमें हमारी दो चीज इन्वॉल्व है। पहली गुड्स, गुड्स क्या हो रहे हैं, गुड्स बढ़ रहे हैं, और दूसरी चीज, अगली चीज क्या है, अगली हमारी कैश। कैश क्या हो रहा है, कैश घट रहा है। ओके, अब हमारी अगली ट्रांजैक्शन आती है परचेज फर्नीचर फ्रॉम एमएस अशोक फर्नीचर। अब देखो, यहाँ पर अगर आपके किसी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम आ जाता है, किसी बिजनेस का नाम आ जाता है, तो वो असल में हमारी क्रेडिट पे हो रखी है, हमें उसके नाम से रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो हमने फर्नीचर तो खरीदा लेकिन हमने उधार पे खरीदा। तीसरी ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, तीसरी ट्रांजैक्शन में हमारा एक असेट बढ़ रही है। असेट मतलब फर्नीचर नाम की एसेट बढ़ रही है, फर्नीचर नाम की एसेट बढ़ रही है, और हमारी एक और चीज बढ़ रही है, क्या, हमारी एमएस अशोक फर्नीचर, मतलब हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। अब आता है हमारी अगली ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश, मतलब हमने सेल्स करी है, हमने सेल करी है कितने रुपए की, हमने सेल करी है 35,000 रुपए की, हमारे पास पैसा आया है 35,000 रुपए, लेकिन जो हमारे पास से माल गया है, माल था हमारा 25,000 रुपए का, 25,000 का माल गया, 35,000 रुपए आया। तो इसमें हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ, 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और जैसे मैंने पीछे बताया था, प्रॉफिट हम कहाँ ऐड करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं हम कैपिटल में। ठीक है, इसमें तीन चीजें आ रही हैं, हमारी जो चौथी ट्रांजैक्शन है इसमें तीन चीजें आ रही हैं। पहला प्रॉफिट, फायदे की चीज पहले देखेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, जो हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। किस में ऐड होगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ओके, अगला हमारा क्या बढ़ रहा है, अगला हमारा घट रही है चीज, क्या, हमारे जो गुड्स हैं, गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, हमने सेल करी है तो गुड्स गए। ओके, और हमारे पास अगेंस्ट में क्या आया, हमारे पास अगेंस्ट में आया पैसा, कितना, 35,000 रुपए, तो हमारा कैश हमने बढ़ता हुआ दिखा दिया। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन से हमारे तीन चीजों में फर्क पड़ रहा है, प्रॉफिट, गुड्स और कैश, मतलब कैपिटल, गुड्स और कैश। ओके, अब लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारी एमएस अशोक वॉज पेड इन कैश, मतलब जो हमने उधार पे पैसा लिया था हमने वो चुका दिया। अब जो उधार पे पैसा लिया था वो चुका दिया। अब इसमें मेरे को दो चीजें क्या दिख रही हैं, पांचवी ट्रांजैक्शन में मुझे दो चीजें दिख रही हैं। पहला, जो मेरी लाइबिलिटी थी वो लाइबिलिटी घट गई, घटी हुई लाइबिलिटी दिखा दी, घटी हुई लाइबिलिटी दिखा दी। और दूसरा, मेरे पास से क्या गया, उस लाइबिलिटी को घटाने के लिए मैंने क्या करा, उस लाइबिलिटी को घटाने के लिए मैंने अपने पास से पैसा दे दिया, तो मेरे पास से कैश भी कम हो गया मेरे पास से। ओके, ये हमने इस चीज की थ्योरी समझ ली।
अब इसे हमें अपनी किताबों में दिखाना कैसे है, अब हम वो देखते हैं। तो ये दिखाने के लिए हमें फॉर्मेट बना लेते हैं। एक ऐसा डब्बा बना लेते हैं बड़ा सा, उसमें पहली चीज हम लिखते हैं सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है। और दूसरा यहाँ लिखते हैं हम पर्टिकुलर। वैसे पर्टिकुलर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, काफी स्कूलों में इसे कहा जाता है कि अगर आपको छोड़ना है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, तो हम इसे यहाँ पे छोड़ देते हैं। वैसे अगर आपके स्कूल में कहा है इसे लिखना है, तो आप ये जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को सीधा सीधा यहाँ पे छाप सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे हम वो लिख देंगे, अपनी इक्वेशन लिख देंगे। जैसे हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी असेट बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हम उस इक्वेशन को यहाँ पर लिख देंगे, असेट बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। ओके। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक स्पेस छोड़ दिया खाली। अब ये स्पेस क्यों छोड़ा है मैंने, ये स्पेस छोड़ा है हमें स्पेसिफिकली वो दिखाने के लिए कि किस चीज से हमारा अमाउंट बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारी पहली ट्रांजैक्शन थी, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओके, तो रमेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, तो हमारी क्या आई थी, हमने बताया था हमारी कैपिटल आ गई। कैपिटल कितने की आई, 5 लाख की कैपिटल आ गई। यहाँ पर मैंने 5 लाख रुपए दिखा दिए। और असेट में क्या आया, असेट में हमारा जुड़ गया कैश। पहली चीज हमारी कैश जुड़ गई। कैश कितने का आ गया जी, कैश आ गया हमारा 5 लाख का। हमने 5 लाख का कैश दिखा दिया, हमारी पहली ट्रांजैक्शन खत्म। यहाँ पे मैंने लिख दिया पहले। और अब अगली ट्रांजैक्शन, सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या है देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन में परचेज गुड फॉर कैश 1 लाख, मतलब हमने कैश देकर गुड्स खरीदे। इसे मैं लिख ही देता हूं। यहां पर पहली चीज है स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस। अगली ट्रांजैक्शन थी परचेज गुड फॉर कैश, यहां लिख देता हूं परचेज गुड फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। यहां पर हमने कैश देकर गुड्स खरीदे, तो हमारा पहली चीज क्या बढ़ गई, एक क्या बढ़ी, गुड्स हमारे बढ़ गए। हमारे बिजनेस में एक चीज, एक असेट और ऐड हो गई, किस नाम से, गुड्स नाम से एक असेट और ऐड हो गई। और हमारे पास से क्या चला गया, हमारे पास से कैश चला गया। कैश कितना गया, -1 लाख रुपए मैंने यहाँ दिखा दिया, और प्लस 1 लाख रुपए मैंने एक यहाँ पर भी दिखा दिया, ठीक है। तो मतलब इससे मेरी मेरी ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन से मेरे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा, इस ट्रांजैक्शन मेरे बिजनेस पे ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, बस एक चीज बढ़ी है तो एक चीज घट गई है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या कहती है, न्यू इक्वेशन कहती है मेरे 5 लाख में से 1 लाख रुपए चले गए, तो मतलब कैश कितना आया मेरे पास, कैश कितना बच रहा है मेरे पास, कैश बच रहा है मेरे पास 4 लाख रुपए का, ठीक है। कैश बच रहा है मेरे पास 4 लाख रुपए का। और बिजनेस में क्या एक नई एसेट आ गई, गुड्स नाम से। गुड्स कितने आए, गुड्स आए मेरे 1 लाख रुपए के। और बिजनेस में हमने पैसा कितना लगाया था, बिजनेस में हमने पैसा लगाया था 5 लाख रुपए। अब एक बार चेक करते हैं कि ये बराबर बैठ रहा है, 4 लाख प्लस 1 लाख बराबर 5 लाख, बराबर 5 लाख। यहाँ सब चीज इक्वल बैठ रही है, मतलब हमारी इक्वेशन अभी तक सही चल रही है। अब अगली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अगली ट्रांजैक्शन कहती है परचेज फर्नीचर फ्रॉम MS अशोक फर्नीचर, मतलब क्रेडिट क्रेडिट परचेज, उधार पे माल खरीदा, माल नहीं खरीदा, उधार पे फर्नीचर खरीदा है। ओके, तो यहाँ पे फर्नीचर भी एक हमारी एसेट होती है, यहाँ मैं लिख दी फर्नीचर, यहाँ मैंने फर्नीचर लिख दी। अब यहाँ लिख देता हूं मैं परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ओके जी, अब हमारी यहाँ पे लाइबिलिटी एक बढ़ जाती है, लाइबिलिटी बढ़ जाती है किस नाम से, MS अशोक नाम से। MS अशोक नाम से हमारी एक लाइबिलिटी बढ़ जाती है।
हमारे पास क्या आया, हमारे बिजनेस में आया फर्नीचर आया। फर्नीचर कितने का आया? फर्नीचर आया 50,000 रुपए का। 50,000 का फर्नीचर आया। कैपिटल पे कुछ इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन हमारी जो लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी बढ़ गई कितने रुपए से? 50,000 रुपए से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। ओके, अब देखते हैं हम इसका इफेक्ट, हमारी न्यू इक्वेशन पे इस चीज का इफेक्ट कैसे पड़ रहा है। यहां लिख देता हूं मैं न्यू इक्वेशन। आपको न्यू इक्वेशन लिखते हुए चलना पड़ेगा, कि आपको दिखाना पड़ेगा कि अभी तक आपका सब चीज सही चल रही है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। यहाँ मेरे पास 4 लाख कैश था, मेरे पास 4 लाख का कैश पड़ा था, अभी भी वही है। 1 लाख के गुड्स पड़े थे, अभी भी वही है, उन पे भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन इफेक्ट पड़ा एक चीज, हमारी एक असेट बढ़ गई। क्या बढ़ी? हमारी फर्नीचर बढ़ गई। कितने रुपए से? 50,000 रुपए से। हमारे 50,000 रुपए से फर्नीचर बढ़ गई हमारे बिजनेस में। ओके, और जो हमारी कैपिटल थी, ना कैपिटल बढ़ी अभी तक, ना हमारी कैपिटल घटी, तो हमने 50,000 रुपए को 5 लाख रुपए को ऐसे ही दिखा दिया। लेकिन अब हमने जो फर्नीचर उधार पे खरीदा था, उसके बदले हमारा पैसा नहीं गया था, उसके बदले हमारी एक लाइबिलिटी जुड़ गई थी। कितने रुपए की? 50,000 रुपए की लाइबिलिटी जुड़ गई। अब यहाँ ऐड करके देखते हैं। 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख, 5 लाख प्लस 50,000 5 लाख 50,000, और यहाँ पर भी 5 लाख प्लस 50,000 लिखा हुआ है, 5 लाख 50,000। तो मतलब हमारी यहाँ तक की क्वेश्चन सारी सही है। अब आगे ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगली ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। मतलब 25,000 का माल हमने 35,000 में बेच दिया। यहाँ पर हमने 35,000 में बेचा, मतलब हमारे पास कैश आया कितना? कैश आया 35,000 रुपए, कैश आ गया हमारे पास, ऐड करते हुए दिखा दिया हमने। गुड्स गए हम, लेकिन हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से गुड्स चले गए। कितने गए? गुड्स हमारे पास गए 25,000 रुपए के। हमारे पास से 25,000 रुपए गुड्स चले गए, लेकिन 35,000 रुपए गुड्स, लेकिन 35,000 रुपए का कैश आ गया। अब अगर मैं इसे ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखो कुछ, तो यहाँ पे 10,000 रुपए इस साइड, हमारी असेट वाली साइड 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं, और वहां पे क्या, यहाँ पे 5,60,000 आ रहे हैं, यहाँ पे 5,50,000 आ रहे हैं। अब हमें इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कैपिटल में हमें 10,000 रुपए बढ़ा के दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि 10,000 हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमारा हमेशा कैपिटल में ऐड होता है। ठीक है, अब एक बार इसे चेक कर लेते हैं न्यू इक्वेशन में डाल के। एक लाइन खींच दी यहाँ पे मैंने। अब यहाँ पे हमारी न्यू इक्वेशन आ जाती है, न्यू इक्वेशन। ठीक है, 4 लाख प्लस 35,000, यहाँ हो गए मेरे 4,35,000। 4,35,000, 1 लाख में से 25,000 रुपए गए, तो कितने बचे? 1 लाख में से 25,000 गए, 75,000 रुपए बच गए मेरे, और 50,000 रुपए मेरे उसके फर्नीचर के। ओके, 50,000 में फर्नीचर के। यहाँ पर 5 लाख प्लस 10,000, 5,10,000 प्लस 50,000। अब इसे मैं ऐड करके देख लेता हूँ। पहली चीज हमारी 4,35,000 प्लस 75,000, 75,000 प्लस 50,000, ये आता है मेरा 5,60,000। ठीक है, और 5,10,000 प्लस 50,000 5,60,000 ही होता है। अब मतलब मेरी यहाँ तक सब चीज सही चल रही है। अब देखते हैं पीछे, लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारी एमएस एमएस अशोक। अशोक वॉज पेड इन कैश, मतलब जो मेरी लाइबिलिटी थी, अशोक नाम की लाइबिलिटी थी, मैंने उसे कैश देके रफा दफा कर दिया। ठीक है, एमएस अशोक वॉज पेड इन कैश, पेड इन कैश। ओके, कैश दे दिया मैंने, कितना दे दिया कैश? 50,000 रुपए दे दिया, मतलब मेरे पास से 50,000 रुपए चले गए। और यहाँ पर भी हमारी जो अशोक नाम की लाइबिलिटी थी, वो भी घट गई। कितने रुपए से? 50,000 रुपए से घट गई। हमने फुल्ली पेड कर दिया, हमने उसे फुल्ली पे कर दिया, मतलब उसे 50,000 के 50,000 दे दिया, हमने लौटा दिए। ठीक है, अब लास्ट में हम चेक कर लेते हैं बस एक बार कि हमारी लास्ट इक्वेशन सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही।
तो चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं न्यू इक्वेशन। कहाँ है, टू साइड, यहाँ लिख देता हूँ मैं लास्ट में न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब ऐड कर देता हूँ मैं। 4,35,000 में से मेरे गए 50,000 रुपये चले गए मेरे पास से। मैंने हमने लाइबिलिटी निपटा दी 50,000 देके, तो मेरे पास बच गए 3,85,000, मतलब 3,85,000 प्लस 75,000, 75,000 के गुड्स बचे मेरे पास, प्लस 50,000 रुपये का फर्नीचर है मेरे पास, बराबर 5,10,000 प्लस 50,000 में 50 गया, 0 बचा। अब एक बार इसे प्लस करके देख लेता हूँ मैं, तो उससे पता लग जाएगा हमारी इक्वेशन अभी तक सही है या गलत है। ठीक है, 3,85,000 प्लस 75,000 प्लस 50,000, 5,10,000 आ रहा है इसका सम, यहाँ पर भी 5,10,000 है, मतलब दोनों साइड इक्वल है, मतलब हमारी इक्वेशन अभी तक पूरी सही है हमारी। ठीक है, आपको ऐसे ही बार बार न्यू इक्वेशन डाल के चेक करते रहना है कि आपकी इक्वेशन अभी तक सही जा रही है गलत जा रही है। अगर न्यू इक्वेशन नहीं डालोगे तो आपके नंबर कट सकते हैं लास्ट में। ठीक है, अब हमारा एग्जाम्पल सेकंड। अब यहाँ पर देखते हैं हमारी क्या चीज बढ़ रही है क्या चीज घट रही है। ओके, पहला हमने बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कैश कैश से बिजनेस स्टार्ट करा, तो पहली चीज जो हमारी बढ़ेगी वो आती है हमारे पास कैपिटल। ठीक है, कैपिटल क्या हो रही है, कैपिटल बढ़ रही है, और हमने किस चीज से स्टार्ट करी, कैश देके स्टार्ट करी। ठीक है, तो इससे हमारी दूसरी चीज क्या आ रही है, हमारे पास कैश आ रहा है। कैश बढ़ रहा है घट रहा है, कैश आया है तो बढ़ेगा ही, कॉमन सेंस। अब अगली चीज है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। रोहित नाम आ गया, अगर किसी इंसान या बिजनेस का नाम आ जाए तो हमने जो गुड्स खरीदा है वो हमने उधार पे खरीदा है, गुड्स फर्नीचर या कुछ भी चीज खरीदी है वो हमने उधार पे ही खरीदी है। ठीक है, यहाँ पर इस चीज में हमारा क्या बढ़ रहा है, इस चीज में हमारी एक असेट बढ़ रही है, गुड्स नाम से असेट बढ़ रही है हमारी, गुड्स हमारे बढ़ रहे हैं, और अगली चीज हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, हमारी लायबिलिटी भी बढ़ रही है। ओके, अब अगली ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू मनीष। हमने मनीष, अब देखो यहाँ पे दोबारा नाम आ गया मनीष। मनीष हमारा क्या बन गया, मनीष हमारा डेटर बन गया, मतलब जैसे क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर वो हमने जिससे जिससे हमने पैसा लिया है, डेटर वो हमने जिसे पैसा दिया है वो हमारा डेटर कहलाता है। ठीक है, अब मनीष को मैंने गुड्स बेच दिए, तो मेरी पहली चीज जो कम हो रही है मेरे पास से वो मेरे गुड्स कम हो रहे हैं, और मनीष नाम आ रहा है तो मनीष मेरा डेटर है, डेटर बढ़ गया मेरा, डेटर है डेटर बढ़ गया मेरा। ओके, अभी ये क्या नाम है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वो बाद में देखी जाएगी जब बैलेंस शीट जब वो बनाऊंगा मैं अकाउंटिंग क्वेश्चन। अभी बस हम ये देख रहे हैं क्या चीज बढ़ रही है क्या चीज घट रही है। ठीक है, अगली ट्रांजैक्शन में है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, मतलब हमने ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीदा है। अगर मैं अपने पर्सनल यूज के लिए फर्नीचर खरीदता तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं करता, जो मेरे ऑफिस से रिलेटेड चीजें हैं मैं केवल उसी में रिकॉर्ड करूंगा इसे। ठीक है, परचेज फर्नीचर, अब यहाँ पे मेरा क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे मेरा फर्नीचर बढ़ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है। ठीक है, और फर्नीचर खरीदा, यहाँ पे कुछ बता रखा है हमने क्या उधार से खरीदा है कैश से खरीदा है, कुछ नहीं बता रखा, तो हम यही मान के चलेंगे कि हमने कैश से ही खरीदा होगा। ठीक है, तो हमारा कैश घट रहा है। ओके, अगली ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, मतलब हमने रोहित को कैश देके फुल सेटलमेंट कर दी, हमारा जितना उधार था, जितना उधार उस पे था, जितना उधार हमारा उससे था वो हमने पैसा देके निपटा दिया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या चीज घट रही है, पहली चीज जो घट रही है वो है हमारी कैश, कैश घट गया, और अगली चीज हमारा जो रोहित नाम से हमारा क्रेडिटर था, रोहित नाम से जो हमारी लायबिलिटी थी हमने लायबिलिटी भी घटा दी, लायबिलिटी घटा दी। ओके, अगली ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। मनीष जो हमारा डेटर था, मनीष जो हमारा डेटर था उसने हमें पैसा दे दिया, जो तो हमारा मनीष जो डेटर था अब वो हमारा डेटर नहीं रहा, तो इसलिए हमने डेटर को घटा दिया, डेटर को हटा दिया, डेटर घट गया हमारा, और हमारे पास क्या आया, हमारे पास उसके बदले हमारे पास कैश आ गया। ठीक है, तो मैंने कैश को प्लस करके दिखा दिया।
ओके जी। रेंट पेड, रेंट पेड हमारा खर्चा है, और खर्चा हमेशा कहाँ से माइनस होता है? खर्चा हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है। रेंट पे करा हमने, पे तो कैश से करा होगा ना पे, ठीक है, तो हमारा कैश घट गया। और एक्सपेंस कहाँ से माइनस होता है? एक्सपेंस हमारा कैपिटल में से माइनस होता है, तो कैपिटल भी घट गई। ओके जी, सब ओके चल रहा है अभी तक। वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक कर दीजिएगा। अब देखते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारी। लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारी कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। हमने पर्सनल यूज के लिए मैं अपने बिजनेस में से पैसा ले गया, तो वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगी हमारी ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को घटा देती हैं, ठीक है। तो हमारी कैपिटल क्या हुआ? कैपिटल को क्या हुआ? कैपिटल घट गई। ओ माय गॉड, पैसा ले गया मेरे पास से, और जो कैश है, कैश ले गया। अभी अभी बोला मैंने कैश ले गया, तो कैश को भी घटा हुआ दिखा दिया जी। अभी हमारी बेसिक जो हमारा वो था, हमने ये सब दिखा दिया। अब इसे हमें अपने रिकॉर्ड्स में कैसे दिखाना है, हमें लिखना कैसे है इसे, वो देखते हैं जी। सबसे पहले वही टेबल बना लेते हैं हम, और इस वाली टेबल में मैं ऐसा करता हूँ, इस वाली टेबल में मैं ये वाली बीच वाली लाइन हटा देता हूँ, पर्टिकुलर वाली लाइन हटा देता हूँ। पर्टिकुलर क्योंकि लिखना तुम्हें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, वैसे कोई जबरदस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं। लिखो, लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। ओके जी, अब देखते हैं जी। लेकिन ये सीरियल नंबर वाली को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, इतना कर देता हूँ इसे, जो दिख भी जाए थोड़ा सा। यहाँ से लिखना शुरू। यहाँ आता है हमारा क्या? सीरियल नंबर या फिर पर्टिकुलर, जो आपका मन है वो लिख दो आप यहाँ पे, अगर नहीं है मन तो छोड़ दो इसे। ओके जी, बट आप पर्टिकुलर सीरियल नंबर को हटा के आप पर्टिकुलर ही लिख लीजिएगा, जो आपको पता लगे कौन सी ट्रांजैक्शन चल रही है आपकी, ठीक है। अब ऊपर क्या लिखता हूँ मैं? ऊपर हमेशा लिखता हूँ मैं एसेट। कंपनी में जितना भी एसेट है वो किसके बराबर होते हैं जी? वो बराबर होते हैं हमारी कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। बिजनेस में जितना भी पैसा आएगा, या तो वो मेरा होगा या मैंने किसी से उधार पे ले रखा होगा। बिजनेस में जितना भी माल होगा, या तो वो मेरे खुद के पैसे का होगा या मैंने किसी से बाहर से उधार ले रखा होगा। इसलिए हमेशा कैपिटल बराबर असेट, इसलिए हमेशा असेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल मतलब मेरा पैसा, लायबिलिटी मतलब बाहर वाले का पैसा। ओके जी, इतना समझ गए? हम नोट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ओके, हमारा बिजनेस स्टार्ट करा, किससे स्टार्ट करा? कैश से स्टार्ट करा। कैश लिख दिया यहाँ पे मैंने। कैश कितने कितने पैसे लाया मैं घर से? मैं घर से लाया 1,75,000 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,75,000 रुपीज। कैश में दिखा दिया मैंने 1,75,000 रुपए। अब यहाँ पे कैपिटल में भी दिखा देता हूँ 1,75,000 रुपए। ओके जी, कोई डाउट नहीं, ये हमारी पहली इक्वेशन थी, लिख दिया मैंने। अब अगला क्या कहता है? ज्यादा पीछे कर दिया क्या मैंने? आगे बढ़ा दिया था। अब अगला कहता है परचेज गुड फ्रॉम रोहित। रोहित मतलब मैंने क्रेडिटर से माल खरीदा है। अब क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी में ऐड कर दिया किसे? रोहित को। रोहित सर आपको हम पैसे लौटा देंगे बाद में, लेकिन आप अभी यहाँ जाइए। अब परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित मतलब गुड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं गुड्स दिखा देता हूँ प्लस गुड्स। ओके, अब कितने का माल खरीदा मैंने गुड्स? उससे उससे मैंने 50,000 रुपए का माल खरीदा था, ठीक है। गुड्स कितने के आए? गुड्स आए मेरे 50,000 रुपए के। 50,000 रुपए के गुड्स आए, और लाइबिलिटी बढ़ गई मेरी कितने की? लाइबिलिटी भी मेरी 50,000 रुपए की ही बढ़ गई। ओके जी, अब इतना करने के बाद हमें पहली दो ट्रांजैक्शन लिखनी पड़ती है, फिर हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन दिखानी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ मैं,
शेप से ऐसे लाइन खींची मैंने, यहाँ तक ले गया उसे मैं। ओके जी, यहाँ पे आती है हमारी न्यू इक्वेशन। अब मैं न्यू इक्वेशन को ज्यादा वो नहीं लिख रहा, एन ही लिख देता हूँ बस, एन ही की हो। ओके जी, अब 1,75,000 कैश जो मेरा है उसे मैंने यही दिखा दिया, प्लस अलग से जो ऐड हुआ है मेरे पास, गुड ऐड हुए हैं 50,000 के, मैंने वो भी दिखा दिए। जैसा मैंने बताया था, जो हमारे बिजनेस में जितना भी असेट आएगा वो कैपिटल प्लस या तो मेरा पैसा होगा या बाहर वाले का पैसा होगा। ओके जी, तो मेरा पैसा कितना है बिजनेस में, मेरा पैसा है 1,75,000 रुपए, और बाहर वाले का पैसा कितना है, बाहर वाले का पैसा है 50,000 रुपए। ओके जी, सब क्लियर है। यहाँ पर दोनों दोनों चीजें बराबर हो रही हैं, मतलब हमारी इक्वेशन अच्छी चल रही है। अब देखते हैं अगली अगली ट्रांजैक्शन है जी हमारी, सोल्ड गुड्स टू मनीष, मतलब हमने मनीष को गुड्स बेचे। मनीष हमारा क्या बन गया, मनीष हमारा डेटर बन गया। ठीक है, हमें उससे पैसा लेना है, वो हमारा कर्जदार है, तो हमारे लिए वो असेट होगी एक। ठीक है, जिस चीज से हमें पैसा आने वाला है बाद में, फ्यूचर में जिससे हमें पैसा आने वाला है, वो हमेशा हमारी एसेट होती है। ठीक है, असेट, हमने इस असेट को नाम दे दिया क्या, डेटर। हमने उस असेट को नाम दे दिया डेटर। डेटर कितने के बढ़ रहे हैं जी हमारे, देख लेते हैं डेटर कितने के बढ़ रहे हैं। डेटर बढ़ रहे हैं हमारे 20,000 के। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन वाली बात आती है। हमारे जो गुड्स थे, गुड्स कितने के आए, गुड्स हमारे पास से गए, हमारे 75,000 के गुड्स, 17,500 के गुड्स गए, लेकिन जो हमें मनीष से पैसा कितना लेना है, हमें मनीष से पैसा लेना है 20,000 रुपए। ठीक है, तो हम मनीष के डेटर जो है हमारा, हम डेटर का नाम दिखाएंगे कितने से, डेटर के अंदर अमाउंट लिखेंगे हम 20,000 रुपए। ओके जी, और हमारे पास से जो गुड्स गए हैं, गुड्स असल में कितने के गए हैं, गुड्स गए हैं 17,500 के बस, वो तो हमें उससे पैसा लेना है प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट नाम आ गया जी, प्रॉफिट नाम आ गया तो कहाँ ऐड करूंगा, प्रॉफिट नाम आया तो कैपिटल में ऐड कर दूंगा। अब 20,000 का माल मैंने 17,500 में बेच दिया, तो मेरा 2,500 का प्रॉफिट हुआ, 2,500 का प्रॉफिट मैंने कैपिटल में जोड़ दिया जी, 2,500। ओके जी, यहाँ तक सब ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट में। यहाँ से ऐड कर देता हूँ मैं। ये मेरी कौन सी ट्रांजैक्शन थी, ये मेरी पहली ट्रांजैक्शन ऊपर थी, दूसरी ट्रांजैक्शन भी ऊपर थी, दूसरी ट्रांजैक्शन भी ऊपर थी, ये मेरी तीसरी ट्रांजैक्शन थी, 1 2 3। ओके जी, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं। 1,75,000 कैश तो है ही मेरे पास, 1,75,000 का कैश पड़ा ही है मेरे पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अब यहाँ पर 50,000 में, 50,000 के गुड्स में से मेरे पास से 17,500 के गुड्स चले गए, मेरे पास बचे 32,500 के गुड्स बचे मेरे पास, 32,500 के गुड्स बचे मेरे पास। ओके जी, और डेटर बढ़ गए मेरे, जो मेरे कर्जदार थे, मुझे जिनसे पैसा लेना था वो बढ़ गए, कितने बढ़ गए, 20,000 रुपए से बढ़ गए वो, मैंने उसे भी दिखा दिया अपने अपने अकाउंट्स में। ओके जी, अब यहाँ पर 1,75,000 में हमारे 2.5 लाख का प्रॉफिट हो गया, 1,75,000 में हमारा 2,500 का प्रॉफिट हो गया, तो 1,77,500 मैंने अपने कैपिटल में जोड़ दिए। ओके जी, अगला हमारा रोहित है, रोहित हमारी लाइबिलिटी है, हमने लाइबिलिटी को दिखा दिया लाइबिलिटी की जगह 50,000 रुपए से। अब यहाँ पर ऐड करके देख लेता हूँ एक बार, सब चीज सही चल रही है क्या अभी तक। 1,75,000 प्लस 32,500 प्लस 20,000, 2,27,500 आ रहा है यहाँ पर। आगे देखते हैं आगे कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है मेरा 2,27,500। ठीक है, आगे आता है जी हमारा 1,77,500 प्लस 50,000, 2,27,500 यहाँ पर भी बैठ रहे हैं, मतलब दोनों बराबर है, तो हमारी इक्वेशन अभी तक सही चल रही है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रांजैक्शन की तरफ, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, मैंने फर्नीचर खरीद लिया, तो हमारी असेट बढ़ गई है, किस नाम से, फर्नीचर नाम से असेट बढ़ गई, फर्नीचर नाम से मेरी एसेट बढ़ गई।
कितने की बढ़ गई? फर्नीचर कितने का खरीदा मैंने? फर्नीचर मैंने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया। फर्नीचर था मेरा 10,000 का, मैंने फर्नीचर खरीद लिया, प्लस 10,000 फर्नीचर खरीदा है, कुछ तो दिया होगा मैंने फर्नीचर के बदले। मैंने मान लिया यहाँ पे मैंने कैश दिया था फर्नीचर के बदले, ठीक है, क्योंकि वहां अच्छे से दे नहीं रखा कुछ, तो हम यही मान के चलते हैं हमने कैश ही दिया हुआ। अगर क्रेडिट पे दिया होता तो या तो किसी का नाम होता, तो क्रेडिट पे दिया होता तो कंपनी वाले का नाम होता, ठीक है। ये हमारी चौथी ट्रांजेक्शन थी। ओके जी, यहाँ पे कुछ असर पड़ा? नहीं पड़ा ना, यहाँ पे पड़ा। बस यहाँ से मेरे को फर्नीचर आया और कैश गया, ठीक है। लेकिन हमें इसके लिए भी, हमें ये दिखाने के लिए भी न्यू इक्वेशन बनानी पड़ेगी जी। लाइन खींच देते हैं यहाँ पर। अब ये न्यू इक्वेशन बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, इससे पता लगता रहता है कि आप अभी तक सही जा रहे हो या नहीं जा रहे, कहाँ कहीं गलती होती है तो वो यही दिख जाती है। और ये अगर ये नहीं बनाओगे तो एग्जाम में मार्क्स कटते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, ओके जी। अब 1,75,000 में 10,000 रुपए गए, तो यहाँ आ गए मेरे 1,65,000, मतलब 1,65,000, ओके जी। प्लस 32,500 तो है ही मेरे पास गुड्स, प्लस 20,000, 20,000 के डेटर पड़े हैं मेरे पास। और अब एक और चीज ऐड हो गई मेरे मेरे बिजनेस में, क्या? 10,000 रुपए का फर्नीचर और ऐड हो गया मेरे बिजनेस में, ओके जी। हमारा पैसे वाला बिजनेसमैन हमारा पैसे वाला होता जा रहा है, कैपिटल भी बढ़ रही है उसकी। अब कैपिटल पे यहाँ पे कुछ असर पड़ा था? नहीं पड़ा था, तो इसे हम एज इट इज लिख देंगे, 1,77,500, प्लस रोहित को पैसा दिया, अभी तक नहीं दिया, तो उसके 50,000 रुपए भी यहीं पर है, दिखा दिया हमने। अब यहाँ पर 10,000 गए, 10,000 गए, 10,000 आ भी गए, तो मतलब यहाँ पे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, बस यहाँ से कम हुआ, यहाँ से बढ़ गया, तो इसे ज्यादा में ऐड करने की जरूरत नहीं, हमें पता है। अब देखते हैं जी, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। हमने रोहित को पैसा दे दिया उसकी फुल सेटलमेंट में। कितना पैसा दिया रोहित को हमने असल में? हमने रोहित को दे दिया जी 4,00,000, वो 4,00,000 कह रहा हूं मैं, 48,500, मतलब रोहित को हमें 50,000 देना था हमने, लेकिन रोहित को 48,500 दे दिया। तो हमारा फायदा कितने का हो रहा है? हमारा फायदा हो रहा है 1,500 रुपीज का, 1,500 रुपए का फायदा हो रहा है। फायदा हम कहाँ दिखाते हैं? फायदा हम कैपिटल में जोड़ देते हैं जी, ठीक है। जो फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है? 1,500 का फायदा हो रहा है, हमने कैपिटल में जोड़ दिया जी। अब जो रोहित था, रोहित की लायबिलिटी घट गई, तो मतलब -50,000। फुल सेटलमेंट कर दी हमने 48,000 देके, 48,500 देके हमने पूरी सेटलमेंट कर दी जी। 48,500 रुपीज कैश में देकर हमने उससे डिस्काउंट ले लिया 1,500 रुपए का। डिस्काउंट हमारी इनकम हो गई, हमारा फायदा हो गया, हमने कैपिटल में जोड़ दिया, ओके जी। अब इसे देख ले, एक बार चेक कर लेते हैं आप सही है या नहीं है, ओके। एक लाइन खींच देता हूं मैं यहाँ से, ये आ गई हमारी न्यू इक्वेशन। क्या है हमारी न्यू इक्वेशन? अब यहाँ ऐसे सॉल्व करते हैं एक बार। 1,65,000 में से हमारे 48,500 घट गए, हमने पैसा दे दिया 48,500 किसको? रोहित को। हमारे पास कैश बच रहा है कितना? 1,16,500, 1,16,500 कैश बच रहा है हमारे पास, ठीक है। 32,500 हमारे गुड्स हैं, 20,000 के डेटर अभी भी पड़े हैं हमारे पास, और 10,000 का फर्नीचर अभी अभी जो खरीदा था वो भी यही है, बराबर। कैपिटल में कितना ऐड हुआ जी हमारा? कैपिटल 1,77,500 की थी, उसमें हमारे ऐड हो गए 1,500 रुपए और ऐड हो गए, तो हो गई 1,79,000, 1,79,000, ओके जी। प्लस 0, यहाँ से 50,000 में से 50,000 गए, 0, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एक बार चेक कर लेते हैं,
1,16,000, 1,16,500 प्लस 32,500, 32,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000, 20,000 प्लस 10,000, 1,79,000, 1,79,000। ओके जी, सब चीज बराबर ओके चल रही है। अब कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। मनीष ने कहा भाई मुझसे भी पैसा ले रहा हूँ, मुझे कर्जदार हटाओ। ठीक है, तो हमारा मनीष ने पैसा दे दिया, तो मनीष हमारा डेटर नहीं रहा, तो डेटर में से हटा दिया उसका नाम। और उसने क्या दिया हमें, उसने हमें कैश दे दिया जी। कितना दे दिया कैश, उसने हमें 10,000 कैश, 10,000 ही कैश दिया ना उसने। मनीष ने हमें 20,000 रुपये कैश दे दिया जी। यहाँ पर गलती से मैंने 10,000 लिख दिया, देखना एग्जाम में ऐसी गलती ना करना आप, मुझसे यहाँ पर तो हो गई, पर आप एग्जाम में मत करना ऐसी गलतियां। प्लस 20,000। ओके जी, मनीष से कहा मुझे हमने डेटर हटाओ, मेरे से कैश ले जाओ। ठीक है जी, अब ये हमारी 5वीं ट्रांजैक्शन ऊपर थी, ये हमारी 6ठी ट्रांजैक्शन है। ओके, यहाँ जोड़ लेते हैं, जोड़ घटा कर लेते हैं। 1,16,500 में हमने जोड़ दिए 20,000 रुपये, तो आ गए हमारे 1,32,500। 1,32,000, 1,32,000 नहीं, 1,36,500, 1,36,500 ऐड कर दिए, प्लस 32,500। अब ये तो हमारा 0 हो गया ना, यहाँ पर 0 लिख दिया, प्लस 10,000। हाँ डेटर गया, हमने डेटर की जगह 0 लिख दिया, बराबर। अब हमारे कैपिटल पे कुछ फर्क पड़ा इससे, यहाँ से 20,000 घटे, यहाँ से 20,000 प्लस हो गए, तो हमारे कैपिटल या लाइबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ा, तो वो एज इट इज रहते हैं हमारे 179,000। ओके जी, ठीक चल रहा है। अब अगली ट्रांजैक्शन आती है हमारी 7वीं ट्रांजैक्शन। 7वीं ट्रांजैक्शन है ये हमारी रेंट पेड। हमने रेंट दे दिया, हमने रेंट दिया, तो हमने क्या कैश ही तो दिया होगा रेंट। ठीक है, रेंट में कैश ही तो देते हैं हम। रेंट था हमारा 1,000 रुपए का, हमने 1,000 रुपए कैश दे दिया, तो यहाँ से माइनस 1,000 रुपए हो गए, माइनस 1,000। और जो हमारे एक्सपेंस होते हैं वो हमारे कैपिटल में से माइनस होते हैं, माइनस 1,000। ओके जी, न्यू इक्वेशन बनानी पड़ेगी इतनी छोटी सी चीज के लिए भी, कंपलसरी होती है ये। मैं बना रहा हूं, आपको भी बनानी है। ठीक है, यहाँ पर 1,35,500 बच गए यहाँ पे हमारे, प्लस 32,500 प्लस 10,000, बराबर कितने, 1,78,000। ओके जी, हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन आती है ट्रांजैक्शन 8वीं। ट्रांजैक्शन 8 क्या कहती है, ये हमारी न्यू इक्वेशन थी। ठीक है, लास्ट ट्रांजैक्शन कहती है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कैश ले गया ना पर्सनल यूज के लिए, कितना, 3,000 रुपए। 3,000 रुपए कैश ले गया, यहाँ से माइनस करके दिखा दिया 3,000 रुपए, और यहाँ से भी माइनस कर दिए। जो हमारी ड्राइंग्स होती हैं वो हमेशा कैपिटल में से माइनस हो जाती है, लास्ट में थोड़ी जगह कम बच रही है। लास्ट में हमारी एक ही नई क्वेश्चन आ जाएगी, इतना है। यहाँ आती है हमारी न्यू इक्वेशन। यहाँ पर 1,35,500 में से मेरे 3,000 चले गए, तो यहाँ पर आते हैं 1,32,500। ओके जी, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर 32,500
प्लस 10,000। ओके, और यहाँ पर 3,000 रुपये यहाँ से भी चले गए, 1,75,000 यहाँ पर मैंने दिखा दिए, 1,75,000 रुपये। अब एक बार इसे ऐड करके देख लेते हैं पूरा सही है या नहीं है। अब जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो पहली चीज है हमारी 1,32,500 की, दूसरी 32,500, तीसरी 10,000। 1,75,000 आ रहा है मेरा यहाँ का टोटल, और यहाँ का टोटल भी 1,75,000 है। तो मतलब हमारी क्वेश्चन अभी तक पूरी परफेक्ट चल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आया, चल रही है क्या, खत्म हो गई हमारी क्वेश्चन। यही यही थी आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन। आपको ये समझ आई हो तो उस वीडियो को लाइक करना। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में जाके खुल्लम खुल्ला आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा मैं। ठीक है, और अगर ना समझ आए तो वीडियो को बार बार देखना, आपको समझ आ जाएगा। मैंने कोशिश करी है कि इसे काफी अच्छे से समझा सकूं आपको, जो आपको इतनी इजी लैंग्वेज में समझाया है जो आपको अच्छे से समझ आ जाए, कोई डाउट ना बचे। ठीक है, अब ये है हमारी लास्ट एग्जांपल, लास्ट क्वेश्चन। इसके लिए भी मैंने इक्वेशन पहले से बना के रख रखी है, बट मुझे इसमें थोड़ा सा एड करना है। इसे मैं हटा देता हूँ, मेरे काम का नहीं है। ये वाली लाइन थोड़ा सा खोल देता हूँ इसे, पर्टिकुलर्स की लाइन है क्योंकि। ओके, और इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। ओके, बस यहाँ पे आते हैं हमारे क्या, यहाँ पे आते हैं हमारे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ पे मेरे असेट्स बराबर, असेट्स किसके बराबर होते हैं, असेट्स होते हैं हमारे कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। ओके जी, अब ये थोड़ा आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें मैंने दो चीजें डाली हैं। इसमें मैंने एक चीज डाली है जो मैंने स्पेशल एंट्रीज में थी, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया मेरा, सैलरीज आउटस्टैंडिंग हो गया, ये मैंने स्पेशल एंट्रीज में था। ठीक है, तो इसको तो थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। पहली चीज बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इसे हम इस सीधे सीधे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, पहला बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, हमारे पास कैश, कैश आया, कैपिटल आई, कितने की आई, 1,20,000 का, 1,20,000 कैश आया, कैपिटल भी कितने की आ गई, 1,20,000। ओके जी, ये हमारी पहली एंट्री थी, पहली एंट्री मैंने दिखा दी। अगली एंट्री आती है, अगली एंट्री है मेरी परचेज गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स खरीदे कैश के बदले। ठीक है, यहाँ पे प्लस गुड्स या स्टॉक कुछ भी लिख सकते हो, कितने का माल खरीदा मैंने, 10,000 रुपए का। ठीक है, मतलब यहाँ से मेरे माइनस 10,000 हो गए, यहाँ से प्लस 10,000 हो गए। ओके, यहाँ मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस इसे यहीं पे छोड़ देता हूँ मैं न्यू इक्वेशन की जगह। न्यू इक्वेशन आ जाती है यहाँ पे हमारी, सीधी लाइन है, सीधी लाइन है। न्यू इक्वेशन, 1,20,000 में 10,000 गए, 1,10,000 बचे, 1,10,000 प्लस 10,000 बराबर 1,20,000। ओके, अगली एंट्री हमारी, दूसरी एंट्री क्या है, ये पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री ये रही, हमारी तीसरी एंट्री क्या है, तीसरी एंट्री रेंट रिसीव, मतलब हमें रेंट मिल गया, रेंट मिला, हमने मतलब कोई कमरा किराए पे दे रखा था, हमें उसका रेंट आ गया, रेंट आया, कैश में आया होगा, कितना आया, 5,000 रुपये रेंट आ गया हमारा। तो हमारा 5,000 रुपये थे, कैश बढ़ गया, 5,000 से कैश बढ़ गया, और हमारी कैपिटल मतलब गेन था वो हमारा, हमारे पास फालतू पैसा आया, तो उसे हमने ऐड कर दिया कहाँ पर, कैपिटल में ऐड कर दिया 5,000 रुपये। ओके जी, अब इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे वो बनानी पड़ेगी इक्वेशन।
यहाँ पर 1,10,000 में से 5,000 जोड़े, 1,15,000, 15,000 आ गए, प्लस 10,000। यहाँ पर 1,20,000 में 5,000 जोड़ दिए, 1,25,000 हो गए मेरे। ओके जी, हमारी चौथी ट्रांजैक्शन आती है। अब चौथी ट्रांजैक्शन आती है सैलरीज आउटस्टैंडिंग। सैलरी जो है वो मेरी आउटस्टैंड, मतलब मैंने एक वर्कर से काम करा लिया लेकिन उन्हें पैसा नहीं दिया। ओके जी, अब एक बार देखते हैं हमारी स्पेशल एंट्रीज पे। स्पेशल एंट्रीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम कैपिटल में से घटा देते हैं और लायबिलिटी में बढ़ा देते हैं। किस नाम से, उसी नाम से। ओके जी, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम वही करेंगे। जैसे हमारी सैलरीज आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी बढ़ा के दिखा देंगे, किस नाम से, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे कैपिटल में से घटा दूंगा मैं। कितने की है, 2,000 रुपए की है, तो यहाँ से 2,000 रुपये मैंने घटा दिए और यहाँ पर 2,000 रुपये मैंने बढ़ा दिए। तो मतलब 2,000 कट के जीरो इफेक्ट पड़ा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा मेरा, बस वैल्यूज इधर से उधर हो गई मेरी बस। ठीक है जी। न्यू क्वेश्चन बनाते हैं इसके लिए भी एक। न्यू इक्वेशन, 1,15,000 प्लस 10,000 बराबर 1,25,000। अब 1,25,000 में से मेरे 2,000 रुपये चले गए तो आए मेरे 1,23,000, और यहाँ पर मेरे 2,000 रुपये यहाँ से घट के यहाँ आ गए। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई परेशानी। देखते हैं हमारा अगली ट्रांजैक्शन क्या है। अगली ट्रांजैक्शन प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस में क्या होता है, हमने प्रीपेड मतलब पहले से दे दिया पैसा। ठीक है, तो मतलब पैसा पहले दे दिया, पैसा जाता हुआ दिखा दिया मैंने, पैसा जाता हुआ दिखा दिया 1,000 रुपये। ओके जी, लेकिन मैंने असेट में एक चीज जोड़ दी, प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके जी, यहाँ पे मैंने 1,000 रुपये बढ़ा हुआ दिखा दिया। यहाँ पर भी ऊपर ऊपर जैसे ही कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इधर उधर, बस पैसे इधर से उधर चला गया। इसके लिए भी न्यू क्वेश्चन बनानी पड़ेगी, लेकिन हमें सब चीज को क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि ये हमारी 5वीं ट्रांजैक्शन थी। ये यहाँ पे न्यू क्वेश्चन बन गई हमारी। 1,15,000 में से 1,00,000 गए, वो 1,000 रुपये गए, तो 1,14,000 रुपये हो गए, प्लस 10,000 प्लस 1,000। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो यहाँ पर 1,23,000 प्लस 2,000। ओके जी, यहाँ पर आती है हमारी छठी ट्रांजैक्शन। छठी ट्रांजैक्शन क्या है, रिसीव्ड इंटरेस्ट। अब मुझे इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट मिला कैश रूप में मिला, इंटरेस्ट कैश के रूप में इंटरेस्ट मिला। कितना मिला, 700 रुपये। तो यहाँ मैंने 700 रुपये ऐड होके दिखा दिया हमने कैश में। ओके जी, और इंटरेस्ट ऐड हुआ तो मतलब मेरे कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा, फालतू पैसा आ गया ना मेरे पास, तो हम फालतू पैसे को हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। 7,000 कर दिया मैंने। ओके, अब इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे को दोबारा इक्वेशन बनानी पड़ेगी एक। न्यू इक्वेशन, 1,14,700 यहाँ आ गए मेरे, यहाँ पर 1,23,700 रुपये यहाँ ऐड हो गए, प्लस 2,000। ओके जी, हमारी 7वीं एंट्री आती है। 7वीं एंट्री को नोट करते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कॉस्टिंग 5,000, 7,000 रुपये में कैश गुड्स बेच दिए। गुड्स हमारे कितने के थे, गुड्स थे हमारे 5,000 रुपये के, बेच कितने में दिया हमने, बेच दिया हमने 7,000 रुपये में। ओ भाई, फायदा कर दिया हमने, कितने का, 2,000 का फायदा कर दिया। फायदा कहाँ दिखाता हूँ मैं, फायदा दिखाता हूँ मैं इसमें कैपिटल में अपनी। ठीक है, यहाँ पर न्यू क्वेश्चन बनाते हैं एक।
न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन बनाई तो यहाँ पर 1,21,700 रुपये यहाँ जुड़ गए मेरे, प्लस 10,000 रुपये, 10,000 के गुड्स थे मेरे पास, 5,000 के चले गए। अब मेरे पास कितने बचे गुड्स? 5,000 के गुड्स बच गए मेरे पास। और 1,23,000 कैपिटल थी, 2,000 मेरा प्रॉफिट हो गया, तो 1,25,700 रुपये मेरे कैपिटल में आ गए। 2,000 तो नॉर्मली ऐसे यहाँ पड़े हुए हैं। लास्ट एंट्री हमारी, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब मेरे गुड्स में आग लग गई, नुकसान हो गया मेरा। नुकसान हो गया कितने का? 500 रुपये का। 500 का नुकसान हो गया। नुकसान कहाँ दिखाता हूँ मैं? नुकसान दिखाता हूँ मैं कैपिटल में, और गुड्स गए ना मेरे पास, तो गुड्स में से माइनस कर दिए 500 रुपये। लास्ट हमारी न्यू इक्वेशन बन जाती है। हम लास्ट न्यू इक्वेशन क्या बन रही है हमारी? बस छोटी जगह बची न्यू इक्वेशन के लिए, ठीक है। न्यू इक्वेशन बनती है हमारी क्या? न्यू इक्वेशन बनती है 1,21,700 की, प्लस 4,500 मेरे पास गुड्स पड़े हैं, और 1,000 रुपये ऐसे ही पड़े हैं उसके। यहाँ से 1,25,200 रुपये कैपिटल में, प्लस 2,000। तो बस ये थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।